नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं पुरी रथ यात्रा 2025 की। ये आज मतलब 27 जून को शुरू हो गई है। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और जानकारी है, तो सोचा कि आज इस पर जरा गहराई से बात की जाए। जी बिल्कुल। ये भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की भव्य यात्रा है। लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, सही कहा ना? ये तो आस्था, संस्कृति और मतलब लाखों लोगों के जुड़ाव का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल सही। ये दुनिया के सबसे पुराने और विशाल रथ उत्सवों में से एक है। स्कंद पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। और भगवान जगन्नाथ की जो साल में 12 यात्राएं होती हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अच्छा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। आमतौर पर जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वो वर्जित होता है। हाँ। लेकिन रथ यात्रा के दौरान, इस दौरान दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। ये समानता और एकता का एक क्या कहते हैं अद्भुत नजारा पेश करता है। वाह, ये तो वाकई बहुत खास बात है। मतलब आस्था में कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, तो इस यात्रा में जो मुख्य देवता हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र भी होते हैं शायद। जी हाँ, सुदर्शन चक्र भी। तीनों देवताओं के लिए एक एक विशाल रथ होता है लकड़ी का। भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष, भगवान बलभद्र का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्प दलन। नंदी घोष, ताल ध्वज, दर्प दलन, नाम भी कितने भव्य हैं। और इन रथों को हजारों भक्त खींचते हैं ना? ये से बहुत पुण्य का काम माना जाता है। बिल्कुल। हजारों भक्तों द्वारा इन रथों को खींचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव होता है लोगों के लिए। बहुत पुण्य मानते हैं इसे। तो 2025 की समय सारणी क्या है? मतलब आज क्या हो रहा है? यात्रा आज 27 जून सुबह करीब 8:30 बजे शुरू हुई। हिंदू पंचांग के हिसाब से ये आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। देवता यहां से गुंडीचा मंदिर जा रहे हैं, जो करीब 3 किलोमीटर या कहें 2 मील दूर है। उसे उनकी मौसी का घर भी मानते हैं। मौसी का घर, अच्छा। और वहां कितने दिन रहेंगे? वहां वो 7 दिनों तक रहेंगे, मतलब 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक। ठीक है। और फिर वापसी कब होती है? वापसी यात्रा का भी कुछ खास नाम या रस्म है? हाँ बिल्कुल। वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। वो 4 जुलाई को होगी। और इस दौरान एक और मजेदार रस्म होती है। देवता रास्ते में मौसीमा मंदिर में रुकते हैं। मौसीमा मंदिर? अच्छा। हाँ। वहां उन्हें पोड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। ये एक खास तरह का पैनकेक होता है, मीठा। कहते हैं भगवान को बहुत पसंद है। पोड़ा पीठा? वाह। मतलब यात्रा में स्वाद का भी पूरा ख्याल है। और फिर उत्सव का समापन कब होता है? 5 जुलाई को, जब देवता वापस मुख्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होते हैं। उसे नीलाद्री विजय कहते हैं। उसी के साथ ही पूरा उत्सव संपन्न होता है। अच्छा, नीलाद्री विजय। ये सब जानना बहुत दिलचस्प है। क्या यात्रा शुरू होने से पहले भी कोई खास रस्में होती हैं, तैयारियां वगैरह? को स्नान पूर्णिमा हुई थी, देवताओं का औपचारिक स्नान। उसके बाद 13 से 26 जून तक अनवसर काल था। अनवसर ये क्या होता है? अनवसर में देवताओं को सार्वजनिक दर्शन से दूर रखा जाता है। मतलब वो भक्तों को दर्शन नहीं देते। ऐसी मान्यता है कि स्नान के बाद भगवान थोड़े अस्वस्थ हो जाते हैं, या यूं कहें कि स्वास्थ्य लाभ कर रहे होते हैं, तो वो एकांतवास में रहते हैं। अच्छा, मतलब देवताओं के भी आराम का समय। ये तो उनके मानवीय रूप को दिखाता है ना? भक्तों को शायद और करीब महसूस होता होगा। बिल्कुल। ये भक्तों और भगवान के बीच एक बहुत ही निजी संबंध को दर्शाता है। और इसका सामाजिक महत्व भी बहुत है। ये सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, ये उड़ीसा की संस्कृति का, वहाँ के जीवन का एक अभिन्न अंग है। हाँ, वो तो दिखता ही है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका महत्व है। आप देखिए, 27 से 29 जून तक कई राज्यों में बैंक भी बंद है रथ यात्रा के कारण। और अब तो ये त्योहार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, ये वैश्विक हो गया है। जैसे अमेरिका में या जहां भी भारतीय समुदाय हैं, वहां भी रथ यात्राएं निकलती हैं। ये इसकी यूनिवर्सल अपील दिखाता है। सही बात है। तो हमने देखा कि पूरी रथ यात्रा एक कितना प्राचीन और भव्य त्योहार है। भगवान की यात्रा तो है ही, साथ में ये एकता, भक्ति और संस्कृति का भी प्रतीक है। 2025 की मुख्य तारीखें भी हमने जानी। 27 जून शुरुआत, 4 जुलाई बहुड़ा यात्रा और वो पोड़ा पीठा वाली रस्म, और 5 जुलाई को समापन। बिल्कुल। और अंत में एक विचारणीय बात, हमारे जो स्रोत हैं उनमें स्कंद पुराण का जिक्र है।
उसमें कहा गया है कि गुंडीचा मंदिर में उन 7 दिनों के दौरान अगर कोई देवताओं के दर्शन कर ले तो उसे और उसके पूर्वजों तक को बैकुंठ धाम यानी मोक्ष मिलता है। ओहो। जरा सोचिए, ये आस्था, कर्मकांड और परलोक की जो धारणा है उसके बीच कितने गहरे संबंध की ओर इशारा करता है ना।